अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जिसे सुनकर और समझकर आप वाक़यातन बहुत खुश हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी और आप यकीनन कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, जब आप अंग्रेज़ी सीखने लगते हैं या आप में से कोई हम अंग्रेज़ी सीखना शुरू करते हैं तो किसी एक लफ्ज़ के बारे में जानने के लिए हमें बहुत मरतबा डिक्शनरी छानना पड़ता है और एक लफ्ज़ की तहक़ीक़ के लिए कई कई मरतबा या अलग अलग डिक्शनरीज़ देखनी पड़ती है। जैसे एक लफ्ज़ का अगर हमें माना जानना हो तो उर्दू में माना जानने के लिए अलग डिक्शनरी देखनी पड़ती है, और इसी तरह उसका हिंदी में अगर माना जानना है तो अलग डिक्शनरी, अरबी में माना जानना है कि अरबी में कौन सा इसका तर्जमा होता है तो उसके लिए अलग डिक्शनरी देखनी पड़ती है। इस तरह ये जानना है कि लफ्ज़ नाउन है या प्रोनाउन या वर्ब, उसके लिए हमें अलग डिक्शनरी देखनी पड़ती है, दोबारा देखनी पड़ती है। फिर नाउन में ये सिंगुलर है या प्लूरल यानी वाहिद है या जमा क्या है, ये जानने के लिए भी हमें डिक्शनरी देखनी पड़ती है। अगर ये पता चल जाता है कि वर्ब है तो हमें ये जानना होता है कि उसका सेकंड फॉर्म कौन सा है, थर्ड फॉर्म कौन सा है और उसका आईएनजी फॉर्म कौन सा है और उसमें एस लगेगा या ईएस लगेगा। और इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमें जाननी होती है, तलफ़ुज़ जानना होता है, अलग अलग मानी जानने होते हैं। इन सब के जानने के बाद भी हमें ये जानना होता है कि इसके अलग अलग एग्जाम्पल क्या है, यानी इसे हम कैसे समझेंगे, मिसाल इसकी क्या है, कहाँ इस्तेमाल होगा, कैसे इस्तेमाल होगा। तो एक लफ्ज़ के लिए हमें कई सारी डिक्शनरीज़ देखनी पड़ती है। अगर कई सारी डिक्शनरीज़ ना भी देखनी हो तो बार बार हमें अलग अलग जगह तलाश करना पड़ता है और तहक़ीक़ करनी पड़ती है, तब जाकर के हल होता है, और वो भी बहुत मुश्किल से होता है, सबका हल नहीं निकल पाता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक लफ्ज़ की तहक़ीक़ के लिए, एक लफ्ज़ के बारे में आपको जानने के लिए सिर्फ एक सर्च करना है और सारी चीज़ें आपको हाजिर हो जाएगी, आपके सामने सारी चीज़ें एक ही जगह आपको मिल जाएगी, तो आपको कितनी ज़्यादा खुशी होगा और कितना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे ऐप के बारे में बताने वाला हूँ, यानी एक ऐसी डिक्शनरी के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ आप सिर्फ एक लफ्ज़ सर्च करेंगे और उसकी तमाम तहक़ीक़, नाउन है या प्रोनाउन है, तलफ़ुज़ क्या है, सिंगुलर प्लूरल क्या है, अगर वर्ब है तो सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, आईएनजी फॉर्म क्या बनेगा, ईएस कहाँ लगेगा, एग्जाम्पल क्या है, इसका कहाँ इस्तेमाल होता है, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, अरबी, सारी ज़बानों में एक ही सर्च में आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें, और जो तरीका मैं बताऊंगा, आखिर में मैं तरीका बताऊंगा कि उस डिक्शनरी को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेट करना है, वो असल है। अगर आप उसे समझ लेंगे और सेट कर लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे और इस्तेफ़ादा कर पाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे मज़ीद वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बिला ताख़ीर वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वो डिक्शनरी मैंने यहाँ ओपन कर लिया है। मैं आपको दो लफ्ज़ सर्च करके बताऊंगा और बताऊंगा कि इसकी क्या खुसूसियत है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो पहला मैं आपको वर्ब सर्च करके दिखाऊंगा और दूसरा नाउन। ये डिक्शनरी ऑफलाइन भी इस्तेमाल होती है और ऑनलाइन भी, इसे ऑफलाइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ऑफलाइन आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक लफ्ज़ सर्च करके दिखाता हूँ, वर्ब। चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ लुक, LOOK, लुक। देखिए, अब मैं देखता हूँ, देखिए इसके बहुत सारी चीज़ें नीचे, सिर्फ मैंने लुक सर्च किया है तो और भी चीज़ें इसके साथ साथ जो लुक से रिलेटेड है वो नीचे आ गई है, लेकिन हमें सिर्फ लुक देखना है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये सर्च करने के बाद लुक देखिए कितनी सारी चीज़ें सामने आ गई है। अब हमें बहुत सारी चीज़ें समझनी है, तो सबसे पहले ये देखना है, ऊपर हेडिंग है इंग्लिश वर्ड फॉर्म्स, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले आ गया है कि ये लफ्ज़ नाउन है या वर्ब। देखिए ऊपर लिखा हुआ नाउन, तो नाउन भी, लुक नाउन भी इस्तेमाल होता है, इसलिए नाउन का ऑप्शन आया है, वरना नहीं आता। तो नाउन भी इस्तेमाल होता है, इस दे दिया है इन्होंने कि लुक्स, यानी जमा इसके अगर इस्तेमाल करेंगे तो लुक्स होगा। तो नाउन के नीचे फ़ौरन ही वजाहत होती है कि ये सिंगुलर है या प्लूरल। अगर प्लूरल है तो उसका, सिंगुलर है तो उसका प्लूरल क्या आएगा, एस के साथ आएगा, ये एस के साथ आएगा, ये वजाहत यहाँ दी। तो लुक्स, ये लुक, ये नाउन भी इस्तेमाल होता है। अब आगे दिया है कि वर्ब है ये, क्योंकि असल ये वर्ब है, वर्ब ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो अब इसका सेकंड थर्ड फॉर्म क्या है, तो ये देखिए आगे लिखा हुआ है लुक है, उसका सेकंड थर्ड फॉर्म ईडी के साथ है, लुक्ड। आईएनजी फॉर्म है, आईएनजी इसमें के डबल नहीं हुआ, चूँकि आईएनजी में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो डबल भी होते हैं आखिर में, लेटर, जिनके लेटर। इस तरह इसमें एस लगेगा, ये एस लगेगा, देखिए लुक्स एस लगेगा, ये एस नहीं लगेगा। तो ये वजाहत भी यहीं आपको वर्ब के नीचे मिल जाएगी। अब हम इसके तलफ़ुज़ की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए तीन तरह के तलफ़ुज़ दिए हुए हैं। यूएस लिखा हुआ है, यानी ये अमेरिकन एक्सेंट के मुताबिक इसमें तलफ़ुज़ होंगे। यूके
यानी ब्रिटिश एक्सेंट के मुताबिक इसमें तलफ़ुज़ होंगे। और ये एक है ऑस्ट्रेलियन, तीसरा वाला ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट लहजे के मुताबिक इसमें तलफ़ुज़ होंगे। तो हमें बीच वाला फॉलो करना है, यूके, जो ब्रिटिश एक्सेंट को फॉलो करते हैं वो यूके पर क्लिक करेंगे और तलफ़ुज़ सुन सकते हैं। जहाँ जो तलफ़ुज़ बताया जाता है वो थोड़ा बिल्कुल अंग्रेज़ों वाला होता है, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ नीचे लिखा हुआ भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और आखिर में एक चार्ट दे दूँगा, जहाँ आप एक दो बार उसे देख कर पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो आप पढ़ कर भी समझ सकते हैं तलफ़ुज़। तो चलिए मैं इसका तलफ़ुज़ सुनता हूँ। Look, look, देखिए साफ साफ समझ में आ रहा है, लुक। look, 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 look. तो ये थोड़ा सा अंग्रेज़ों वाले अंदाज में है, तो लोग थोड़ा सा लुक नहीं बिल्कुल है, बल्कि लॉक लॉक करके आवाज़ आ रही है। अगर किसी को समझ में ना आए, बार बार सुनेंगे तो समझ में आ जाता है, लेकिन अगर समझ में ना आए तो नीचे यहाँ जाने के बाद देखिए साफ तलफ़ुज़ कुछ हद तक लिखा हुआ होता है। इसे कैसे समझना है, देखिए द CMU प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, इसमें यहाँ देखिए लुक साफ लिखा हुआ है कि आप इसे पढ़कर भी समझ सकते हैं। और जो असल इसका तरीक़ा है समझने का, कैसे तलफ़ुज़ को लिखी हुई शक्ल में, तहरीर शक्ल में समझा जाता है, वो मैं आखिर में चार्ट दे दूंगा, आप आसानी से समझ पाएंगे एक बार समझ देखने के बाद। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ बताया हुआ है कि नॉन से इसका क्या माना होगा। अंग्रेज़ी में इसकी पहली वजाहत है, देखिए एक्ट ऑफ टर्निंग वंस आइज इन ऑर्डर टू सी समवन और समथिंग, यानी यहाँ माना लिखा अंग्रेज़ी में कि किसी की निगाह का या आँखों का किसी को देखने, किसी को या किसी चीज़ को देखने की खातिर जो घुमाने का अमल होता है उसे लुक कहते हैं। और वर्ब का भी तर्जमा दिया हुआ अंग्रेज़ी में पहले दिया हुआ, टर्न वंस आइज इन ऑर्डर टू सी समवन और समथिंग, किसी चीज़ को देखने के लिए किसी की निगाह या नज़र का घुमाना, उसको वर्ब यानी लुक कहते हैं। तो देखने के माना में इस्तेमाल हुआ। इसी तरह देखिए सिंपल इंग्लिश डिक्शनरी, ये हेडिंग डाली, इसमें देखिए सबकी वजाहत होती है और कुछ एग्जांपल भी होते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ, समवन लुक्स एट समथिंग व्हेन दे मूव देयर हेड और मूव देयर आईज सो दैट दे कैन सी द थिंग्स, यानी कोई इंसान किसी को लुक कब करता है, देखता है किसी की तरफ जब वो अपना सर हिलाता है या फिर अपनी आँखों को यानी निगाहों को हरकत देता है देखने के लिए, किसी चीज़ को, उस चीज़ को देखने के लिए। जैसे एग्जांपल दिया है, लुक एट दिस पिक्चर, इस पिक्चर को देखो, इस तस्वीर को देखो। इज़न्ट इट ब्यूटीफुल, ये खूबसूरत है ना, यानी क्या ये खूबसूरत नहीं है, यानी ये खूबसूरत है, पूछने के लिए। देखिए यहाँ तर्जमा समझ में आया, इस पिक्चर को देखो। अगला है कि इसके दूसरा भी इसका तर्जमा होता है, क्या होता है, द वे दैट समथिंग लुक्स इज़ द वे दैट इज़ अपीयर्स, यानी यहाँ दिखने के माना में तर्जमा होता है कि जो कोई चीज़ नज़र आती है, दिखती है, को अपीयर यानी नज़र आती है, जाहिर होती है, उसके माना में भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे अ न्यू कार लुक्स वेरी नाइस अनटिल इट गेट्स डर्टी, जो नई कार होती है कोई भी, वो खूबसूरत दिखती है, बहुत अच्छी दिखती है, जब तक कि वो गंदी ना हो जाए। तो ये देखिए दिखने के माना में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये तो अंग्रेज़ी टू इंग्लिश हमने बताया है, लेकिन अगर आपको हिंदी समझना हो तो देखिए यहाँ हर एक की वजाहत है, तलफ़ुज़ भी है, वर्ब के तौर पर क्या होगा, ये सबके एग्जांपल है। देखने के माना होगा, तलाशना के माना होगा, ध्यान देना या दिखाई देना, सबका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। नॉन होगा तो इसका क्या तर्जमा होगा, हिंदी में दृष्टि होगा। इसी तरह फैशन, शैली, तलाश, बहुत सारे माने होंगे। तो देखिए नॉन के तौर पर भी बहुत सारी चीज़ें आगे प्रीपोजिशन के साथ जो इस्तेमाल होता है, लुक अहेड, लुक डाउन ऑन, लुक फॉर, खोजने के माना में, सारी चीज़ें यहाँ दी हुई है। और बिल्कुल इसी तरह यानी जिस तरह हिंदी लिखा हुआ इसी तरह अरबी में भी आगे आपको नीचे जाएंगे तो मिल जाएगा सारी चीज़ें अरबी में भी। बिल्कुल ये देखिए सेम वही सारी चीज़ें अरबी में भी मिल जाएगा। जिनको अरबी की ज़रूरत होती है वो अरबी भी देख सकते हैं। देखिए यंजुरु देखने के माना में, यब्दू ज़ाहिर होने के माने में। इस तरह देखिए नाउन का तर्जमा जो है नज़रा है, नज़र के माने में, मज़हर के माने में। तो अरबी भी सारी चीज़ें दी हुई है। तो फिर हम ऊपर आते हैं और देखते हैं, नीचे आते हैं हिंदी। देखिए हिंदी के नीचे आने के बाद यहाँ देखिए हर एक का एग्जाम्पल मिल जाता है, आपको अक्सर मिल जाता है। लुक अराउंड यू टॉम, आसपास देखो टॉम। देखिए एग्जाम्पल भी है और साथ साथ तर्जमा भी हिंदी में है। लुक एट दैट गर्ल, उस लड़की को तो देखो। इस तरह देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ हिंदी में भी दिए हुए हैं। हिंदी में तर्जमा भी दिया हुआ, नाउन के एतबार से देखना, रूप, दृष्टि, आकार अलग से। वर्ब के माना अगर देखें वर्ब के एतबार से तो प्रकट होना, दिखाई देना, विचार करना, खोजना, देखना, ताकना। देखिए हिंदी में भी दिया हुआ है। नीचे बढ़ते हैं, उर्दू देखते हैं कि उर्दू में देखिए एक होता है शब्दांजलि हिंदी का, ये बहुत अहम और इम्पोर्टेंट होता है। इसे जानना बहुत ज़रूरी, इसे देखना बहुत ज़रूरी। इसमें हर एक का एक माना होता है और साथ साथ में एग्जाम्पल भी दिया जाता है। जैसे लुक के माना होगा अवलोकन, नॉन के एतबार से, तो इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ, प्लीजेंट लुक,
इस तरह फैशन का माना होता है, शैली का माना होता है, हर एक का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। दृष्टि का माना होता है तो देखिए हैव अ लुक एट दिस बुक, देखना, एक नज़र डालना। तलाशना, तलाशना के माना आई एम नॉट गेटिंग माई पेन, आई एम नॉट, यहाँ देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, आई हैव लुक फॉर इट एवरीवेयर, मैंने उसे हर जगह तलाश किया। तो इस तरह तलाश करने के माना में, ध्यान देने के माना में, दिखाई देने के माने में, दिशा की ओर होने के माना में, देखने के माना में आखिर में दिया हुआ ही लुक्स एट यू, वो तुम्हें देखता है, तो देखने के माना। तो सारी चीज़ें एग्जाम्पल के साथ यहाँ मिल जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, उर्दू देखते हैं। देखिए उर्दू में भी बहुत सारे मानी में जो इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें, फ्रेजेस भी है, सर्च आउट के माना में होता है, वॉच के माना में होता है, ढूंढने के माने में, निगाहबानी के माने में, और बहुत सारे मानी में जो इस्तेमाल होता है वो सारी उर्दू में भी सारे के तर्जमे दिए हुए हैं। लुक, ये देखिए लुक इनटू, गौर करना, लुक लाइक, मुशाबे होना, लुक ऑन, देखना, नज़र डालना, और लुक फॉर, वार देखना, वारा देखना यानी इंतज़ार करना या तलाश करना, कई मानी होते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ दे दी गई है। अरबी का यहाँ मैंने पहले ही बता दिया है। इस तरह आगे बढ़ते हैं तो सिनोनिम यानी इसके मुतरादिफात भी बहुत सारे यहाँ अरबी के, इंग्लिश के यहाँ दिए हुए होते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। ये देखिए अरबिक विद सिनोनिम्स यानी मुतरादिफात के साथ। फिर अरबी में भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लुक एट मी, उन्जुर इलैया, मेरी तरफ देखो। देखिए अरबी बिल्कुल अरबी किया हुआ रहता है। लुक एट दैट हाउस, उन्जुर इला हादल मंजिल, उस घर की, इस घर की तरफ देखो। ये सारी चीज़ें यहाँ आपको मिल जाएंगी। तो बहुत ही मुफीद और ज़बरदस्त डिक्शनरी है। यहीं आपको एक सर्च में ही सारी चीज़ें आपको यहीं मिल गई है और मिल जाती रहेंगी। आखिर में मैं चार्ट दे दूंगा कि देख करके आपको कैसे समझना। ये तो रही इस डिक्शनरी की जो है फ़ीचर, खुसूसियात। एक बार में सर्च कीजिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पर किसी भी वर्ड को आप स्टार कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। इसमें और भी ऑप्शन हैं, जैसे मेमोराइज के तौर पर रख सकते हैं, नोट बना करके रख सकते हैं, मैनेज लिस्ट में रख सकते हैं। इस तरह आप किसी चीज़ को अगर सर्च करते हैं एक बार तो यहाँ पर उसकी लिस्ट बन जाती है, यानी हिस्ट्री बन जाती है। ये देखिए यहाँ सर्च करेंगे, देखिए आपने क्या क्या सर्च किया है, कब किया है, सारे लाइन से यहाँ पर आ जाते हैं। अभी मैंने आखिर में लुक किया है तो उसकी हिस्ट्री बन जाती है पूरी की पूरी। आप दोबारा जा करके ऐसे हिस्ट्री में जा करके आप दोबारा देख सकते हैं। इस तरह मेन्यू में आप जाएंगे तो मेन्यू में भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जो सबसे अहम इसमें इसकी खुसूसियत जो है वो है जो यहाँ दिया जाता है, जो ज़्यादा पसंद है वो पॉपअप विंडो का। पॉपअप विंडो बहुत ही अहम चीज़ है। इस तरह इसमें आप कॉन्वर्सेशन भी कर सकते हैं, यानी अगर एक लफ्ज़ लिखेंगे तो फिर उसका इंग्लिश में या उर्दू में लिखेंगे तो इंग्लिश में लिखेंगे तो उर्दू में तर्जमा आएगा। तो बहुत सारी खुसूसियत आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। फिलहाल मैं आपको इतनी ही बताता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं, इस डिक्शनरी को कैसे डाउनलोड करना है, कौन कौन सी सेटिंग करनी है, कैसे इससे इस्तेफादा करना है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए आगे मैं इसका तरीका सिखाता हूँ। तो दोस्तों अब हम जानेंगे कि उस डिक्शनरी का नाम क्या है, उसे कैसे डाउनलोड करना, कहाँ से डाउनलोड करना, सबसे अहम चीज़ कि उसके सेटिंग का क्या तरीका है, क्योंकि वो बहुत अहम है। अगर सेटिंग आप नहीं करेंगे सही से तो आप सही से इसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। तो सबसे पहले हमें उस डिक्शनरी का नाम जानना है। उस डिक्शनरी का नाम है, आप उसको दो तरह से बोलते हैं, उसे डिक्ट बॉक्स भी बोलते हैं और यूनिवर्सल डिक्शनरी भी बोलते हैं। उसको डाउनलोड करने का आसान सा तरीका है कि आप प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में आप इन्हीं दो नामों को सर्च करें। आप चाहे तो डिक्ट बॉक्स लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख कर दिखाता हूँ, DICT, डिक्ट बॉक्स। ये देखिए बॉक्स पहले से लिखा हुआ आ गया है। तो जैसे ही आप ये सर्च करेंगे और ये सबसे ऊपर जो लिखा हुआ आया है वही है डिक्शनरी, उसी की हम बात कर रहे हैं। देखिए इसमें यूनिवर्सल डिक्शनरी भी लिखा हुआ है। अगर इस तरह आपको ना समझ में आए तो आप यूनिवर्सल भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल। देखिए यूनिवर्सल डिक्शनरी, DICTI, ये खुद ही ऊपर में आ जाएगा, यूनिवर्सल डिक्शनरी। तो ये देखिए ये जो लिखा हुआ डिक्ट बॉक्स या फिर उसका दूसरा नाम है यूनिवर्सल ऑफलाइन डिक्शनरी। तो आप यूनिवर्सल डिक्शनरी लिखेंगे तो वो आ जाएगा। तो इसे आसानी के साथ, ये देखिए यूनिवर्सल डिक्शनरी लिखा हुआ ज़रूरी है होना, वरना आप इसके दूसरा भी है जो अलग अलग लैंग्वेज के लिए है, वो हमें डाउनलोड नहीं करना है, हमें ये करना है इसी में मल्टी लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। तो चलिए इसे हम डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड कर अभी चूँकि प्रोसेस होगा इसीलिए वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं डिक्शनरी डाउनलोड हो चुकी है और ओपन का ऑप्शन आ गया है, यानी इसे अब ओपन करना है। तो अब मैं आपको ओपन करने के बाद बताऊंगा कि सेटिंग करने के दो तरीके कौन से हैं, यानी इसको सेटिंग करने के इसमें दो तरीके हैं। तो चलिए ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद सबसे पहला तरीका ये है कि जैसे ही आप ओपन करेंगे
जैसे ही डिक्शनरी ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। ये चूज़ अ लैंग्वेज का ऑप्शन आएगा, ऊपर देखिए चूज़ अ लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया है। तो आप यहीं से चाहे तो सेटिंग कर सकते हैं। एक तरीका ये होता है कि जैसे ही आप डिक्शनरी ओपन करेंगे न्यू, वैसे ही आप सेटिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अरबिक का ऑप्शन आ गया है, इंग्लिश का ऑप्शन आ गया है। अब इसके अंदर हम जाएंगे और जा करके ये सेटिंग है सारी हम सेटिंग कर लेंगे। तो अगर आपके पास ये ऑप्शन ना आए या कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आप दूसरे तरीक़े को अपना सकते हैं। तो हम दूसरे तरीक़े को भी दिखाते हैं। चलिए इसे छोड़ देते हैं यहीं पर। एक तरीका तो ये हो गया कि हम यहाँ से सेटिंग कर लें, लैंग्वेज चूज़ कर लें, ये आसान होता है। लेकिन अगर हमें ये ऑप्शन ना हो या बाद में कुछ ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? तो हम चलिए बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम यहाँ कुछ सर्च कर लेते हैं। चलिए हम रीड सर्च कर लेते हैं। जैसे हमने सर्च किया उसके बाद देखिए ऊपर में एक ऑप्शन आ गया है, ये देखिए ऊपर में कोने में एक निशान है, उस पर हम क्लिक करेंगे। ये मेन्यू का निशान है, इस पर क्लिक करने के बाद बहुत सारा ऑप्शन आ गया है। तो हम नीचे थोड़ा सा जाएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है मैनेज डिक्शनरीज़, हम इस पर क्लिक करेंगे। इसलिए कि जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी कुछ घटाने की, कुछ ऐड करने की, मज़ीद लैंग्वेज या और भी कुछ चीज़ें, तो हम यहीं से जाएंगे हमेशा। तो मैंने डिक्शनरी में हम जाते हैं, यहीं से सारी सेटिंग हम करेंगे। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। ऊपर एक प्लस का आइकॉन लिखा हुआ है, दिया हुआ है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये देखिए वही सारे ऑप्शन आ गए हैं जो शुरू में आए थे लैंग्वेजेस के। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को चुनेंगे। तो देखिए यहाँ नीचे आकर के इंग्लिश का ऑप्शन है। इंग्लिश में जैसे हम क्लिक करेंगे इंग्लिश पर तो यहाँ बहुत सारे डिक्शनरीज़ का ऑप्शन आ गया है। चूँकि पहले से मैंने इस डिक्शनरी को डाउनलोड कर रखा था, दोबारा किया है, इसलिए जो कुछ चीज़ें पहले से मेरी अपडेट थी वो यहाँ डाउनलोडेड है। जैसे फिर इंग्लिश डिक्शनरी, इसी तरह इंग्लिश वर्ड फॉर्म्स आप में भी इसी तरह मिल जाएगा। तो ये तो पहले से दोनों डाउनलोड है। अब इसके अलावा हमें करने हैं क्या क्या, तो जो जो मैं कर रहा हूँ डाउनलोड आपको वही करना है। देखिए इस पर क्लिक करना है, जो निशान दिया हुआ है डाउनलोड का, इस पर क्लिक करेंगे और ये खुद ब खुद डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। कभी कभी जो है ऐड का भी ऑप्शन आता है, दो ऑप्शन आएगा आपके पास, अपग्रेड का या ऐड का। तो आप ऐड देख करके भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऐड का ऑप्शन आएगा, ऐड देखिए थोड़ी देर के लिए, उसके बाद खुद ब खुद डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह हम ये डिक्शनरी को डाउनलोड कर लेते हैं। ये देखिए 4 लाइन से हमने कर लिया है। इन दोनों को छोड़ देना है, ये एक को छोड़ देना है, मोबी थिसॉरस को छोड़ देना है। मोबी थिसॉरस जो है उसको छोड़ देंगे। उसके बाद कंप्यूटर डिक्शनरी में हम आएंगे। उसके बाद एक्रोनिम फ्रॉम ए टू जेड, इसको कर लेंगे। इस पर भी क्लिक करेंगे। देखिए डाउनलोड जैसे ही होगा ऐसा निशान आ जाता है, साइन का निशान आ जाता है। तो ये डाउनलोड हो गया, ये भी डाउनलोड हो रहा है। इस तरह हम और भी डिक्शनरीज कुछ कर लेंगे। ये जो है द CMU प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी, इसे ज़रूर करना है, ये हमने कर लिया। इसी तरह इरेगुलर फॉर्म्स को भी ज़रूर कर लेना है, इसे यहीं तक करना है, आगे नहीं करना, क्योंकि आगे कोरियन वगैरह आ रहा है, इंग्लिश टू कोरियन, वो हमें नहीं करना है। तो इंग्लिश में हमें यही जो हमने बताया है ऊपर के 4 और एक छोड़ करके फिर हम 2-3 यहाँ से कर लेंगे और आखिर के ये 2 हैं द CMU प्रोनाउंसिंग डिक्शनरी और ये इरेगुलर फॉर्म्स डिक्शनरी, ये कर लेंगे। देखिए डाउनलोड हो चुका है। अब हम बैक आएंगे। एक तो तरीका ये है कि हम नीचे जा कर के अरबी को तलाश करें, उर्दू को तलाश करें, हिंदी को तलाश करें, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा और समझ में नहीं आएगा। तो हम पीछे जाएंगे, बैक जाएंगे बिल्कुल, फिर से मेन्यू में जाएंगे, मैनेज डिक्शनरी में जाएंगे, उसके बाद प्लस में जाएंगे। और अब हमें जो दूसरी ज़बान चाहिए, जैसे अगर आपको हिंदी पसंद है, हिंदी ज़्यादा चाहिए, हिंदी कर सकते हैं, उर्दू चाहिए तो उर्दू कर सकते हैं, जो आप जानते हैं, जो आप जिसमें आप माहिर है वो कर सकते हैं। अरबी है तो अरबी कर सकते हैं। चलो फ़िलहाल मैं हिंदी करके दिखाता हूँ। तो हिंदी में जितनी सारी चीज़ें हैं सबको डाउनलोड कर लेना, इसलिए सब अच्छे हैं, सभी फ़ायदे के लिए हैं। तो लाइन से हम सबको कर लेते हैं हिंदी में। ये देखिए हमने सबको डाउनलोड पे लगा दिया है। जैसे ये डाउनलोड होगा वो खुद ब खुद हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फिर बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद मैनेज डिक्शनरी में जाते हैं, प्लस आइकॉन में जाते हैं। उसके बाद हमें उर्दू करनी है, तो उर्दू एकदम नीचे होता है, हम नीचे गए, नीचे ये देखिए उर्दू का ऑप्शन आ गया है, उर्दू पर क्लिक किया और उर्दू के भी सारी चीज़ें हम डाउनलोड कर लेंगे। 1 2 3 4 ही ऑप्शन है। इस तरह अगर आपको अरबी चाहिए, कुछ लोग जो अरबी जानते हैं, उलमा है या और भी दीगर लोग अरबी महारत रखते हैं या उनको ज़रूरत पड़ती है, तो वो अरबी भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बैक जाते हैं फिर से और मैनेज डिक्शनरीज़ में जाने के बाद प्लस आइकॉन पर क्लिक करते हैं। फिर सबसे पहला अरबिक का ही ऑप्शन है, उस पर क्लिक करेंगे। और अरबिक का सारा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज का भी है इसमें। तो इंग्लिश टू अरबी जो पहला वाला है उसे कर लेंगे। इस तरह ये दूसरा है उसे कर लेंगे। फिर एक को छोड़ देंगे क्योंकि ये सिनोनिम वगैरह के बारे में आप चाहे तो कर सकते हैं, टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या है। फिर इंग्लिश अरबिक है, इसे कर सकते हैं। इस तरह जो
फिर अरबिक इंग्लिश है, इसे कर लीजिए। इस तरह अरबिक इंग्लिश सेंटेंस को कर लीजिए, चूँकि सेंटेंस मिसालें मिलेंगी तो उससे समझ में आएगा। इस तरह ये दूसरा कर लेंगे, दौरा अरबिक कर लेंगे। जो मॉडर्न इंग्लिश है ये देखिए, अरबिक मॉडर्न डिक्शनरी, ये ज़रूर करना है, ये कर लेंगे। इस तरह क्विक इंग्लिश डिक्शनरी कर लेंगे, और ये है कॉन्शियस इंग्लिश टू अरबिक कर लेंगे। तो जो अहम है आप चेक करके बाद में देख लेंगे कौन अहम है आपके लिए, कौन नहीं है। इस तरह हम सबको कर लेंगे। देखिए जैसे ही डाउनलोड हो जाएगी डिक्शनरी, ये साइन का निशान सब में पढ़ते जा रहा, आते जा रहा, तो ये समझ लीजिए कि डाउनलोड हो गया है, या थोड़ी देर में खुद ब खुद ही हो जाएगा। अब हम बैक जाते हैं, बैक जाते हैं और जाकर देखते हैं कि क्या हम कामयाब रहें, यानी सारी डिक्शनरी डाउनलोड हो गई है या नहीं। तो सबसे पहले एक लफ्ज़ सर्च कर लेते हैं एग्जांपल के लिए, देखने के लिए, चेक करने के लिए। तो हम लुक सर्च करते हैं, LOOK लुक सर्च करके हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ही हमने लुक सर्च किया, देखिए वही सारे फीचर्स आ गए, वही सारी चीज़ें आ गई। नॉन का ऑप्शन आ गया, वर्ब का ऑप्शन आ गया, और जो सेकंड थर्ड फॉर्म आ गया, तलफ़ुज़ सुनने का ऑप्शन आ गया, और इसी तरह ये जो नीचे वजाहत थी, एक्सप्लेनेशन, वो सब आ गया है। यहाँ देखिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं हुई है, सारी चीज़ें आ गई है। ये देखिए वजाहत आ गया है। इसी तरह ये जो लिखा हुआ तलफ़ुज़ था वो भी आ गया है, लुक। और ये देखिए हिंदी से जो पूरी वजाहत थी वो सारी आ गई है, और एग्ज़ाम्पल्स जो होते हैं वो सारे आ गए हैं, और जो मानी होते हैं या दीगर उसके सिनोनिम एंटोनिम वगैरह होते हैं वो देखिए ये भी आ गया है, थिसोरस आ गया है, सब आ गया है। और जो शब्दांजलि है वो भी आ गई है। तो उर्दू भी देखिए जो मुख्तलिफ़ उर्दू मानी थे वो भी आ गए हैं आपके सामने, और अरबिक भी ये देखिए आ गया है, अरबिक का ऑप्शन भी, और नीचे उसके मुख्तलिफ़ मानी भी आ गई है। ये देखिए एग्ज़ाम्पल भी आ गए हैं उर्दू के, और सारी चीज़ें ये आपके सामने आ गई हैं। तो ये है इस डिक्शनरी की खुसूसियत, और इस डिक्शनरी को डाउनलोड करने और उसको सेटिंग करने का तरीका। अगर आप सेटिंग सही से नहीं करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे और इस डिक्शनरी से इस्तेफादा नहीं कर पाएंगे। दोस्तों ये है वो चार्ट जिसका हमने शुरू में वादा किया था। अगर आप इसे एक दो बार पढ़कर समझ लेंगे तो लिखे हुए इबारत के तलफ़ुज़ को भी आप समझ लेंगे, यानी अगर किसी लफ्ज़ का तलफ़ुज़ लिखा हुआ है इंग्लिश में तो उसे भी आप समझ पाएंगे। इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आसानी के साथ आपको समझ में आएगा। हमने सबके आगे उर्दू भी तलफ़ुज़। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और ये डिक्शनरी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हुई होगी और हमेशा काम आने वाली है। तो आपसे गुजारिश है कि आपको पसंद आई तो कमेंट ज़रूर करें और अपनी राय दें कि आपको ये डिक्शनरी कैसे लगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर एक इससे फ़ायदा उठा सके और आसानी के साथ अंग्रेज़ी सीख सके, ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।